परवरिश। बधाई हो भाभी, आखिर आप भी दादी बनने वाली हैं। सुना है कुसुम बहू पेट से है। किस्मत का खेल देखिए, 6 साल हो गए शादी के, पर दादी बनने का सुख आपको अब मिल रहा है। मुझे देखो तो आपकी देवरानी होते हुए भी कब की दादी बन गई मैं। राधा की देवरानी पिंकी ने बधाई दी, पर बधाई कम और कटाक्ष ज्यादा लग रहा था। राधा जवाब में मुस्कुरा कर रह गई बस। पर ये बात कुसुम के कानों में भी पहुंच गई जब वो चाय लेकर रसोई से बाहर आ रही थी, और उसको मन ही मन बहुत दुख हुआ जब उसकी चाची सास उसकी सास से इस तरह बात कर रही थी। पर छोटी होने के नाते उसने कुछ नहीं कहा। बाद में वो अपनी सास से बोली, मम्मी जी आपको चाची जी इतना सुना रही थी और आपने जवाब भी नहीं दिया। मेरी वजह से आपको कितना सुनना पड़ता है ना। काश मैं भी आपको एक पोते का सुख दे पाती तो आप भी सबसे शान से कह पाती। और कहते कहते भावुक हो गई कुसुम। अरे पगड़ी, पिंकी की तो आदत है ऐसे बोलने की, और मैं तो कब से जानती हूँ उसे। उससे दूसरे की खुशी देखी नहीं जाती, इसलिए जलन के भाव से वो बोलती है। तेरे ससुर जी थे तब भी ये उनके व्यवहार को देखकर हमेशा उखड़ी हुई रहती थी, क्योंकि उनका सबसे मेल जोल था और उनके सारे काम अच्छे से हो जाते थे। वहीं देवर जी का स्वभाव भी पिंकी की तरह ईर्ष्यालु है, तो कम ही लोगों से आना जाना है उनका। और उनके पोता हो गया तो और घमंड हो गया। पर तू चिंता मत कर, मुझे पोते की कोई चाह नहीं। मुझे बस इसी बात की खुशी है कि तू माँ बनने वाली है, और माँ बनना एक औरत के लिए सबसे बड़ी सुख की बात होती है, और दादी बनना उससे भी बड़ी सुख, चाहे फिर पोता हो या पोती। ये सुनकर कुसुम अपनी सास राधा के गले लग गई और बोली, आप जैसी सास मिली जरूर मैंने पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे। हाँ वो तो है, राधा हंसते हुए बोली। समय अपनी गति से चलता रहा और कुसुम एक प्यारी सी बेटी की माँ बन गई। लेकिन डॉक्टर ने दूसरे बच्चे के लिए साफ मना कर दिया, ये कहकर कि कुसुम की प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए दूसरा बच्चा किया। या तो बच्चा जा बचेगा या कुसुम। राधा ने डॉक्टर को साफ मना कर दिया कि हम कोई चांस नहीं ले चाहते, बस हमारी बहू हमें सही सलामत चाहिए। सबने मिलकर अपनी बेटी का नाम मोहिनी रखा, क्योंकि उसके आने से सबका जीवन खुशियों से भर गया था। राधा ने पूरे मोहल्ले में मोहिनी के होने की खुशी में बेसन के लड्डू बंटवाए, क्योंकि कुसुम को बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे। किसी ने खुश होकर बधाई दी तो किसी ने कहा, किस्मत का खेल देखिए, इतने सालों बाद बच्चा हुआ, वो भी लड़की। अरे भाभी, लड़की की बधाई में कौन लड्डू बांटता है, लड़का होता तो फिर भी समझ आता। तभी पिंकी बोली, और क्या भाभी, लड़का ही तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा और वंश का आगे बढ़ाएगा। लगता है मुकेश का वंश तो अब आगे बढ़ेगा ही नहीं। और कहकर हंस दी। ऐसा मत बोलो पिंकी, आजकल लड़की लड़का सब बराबर हैं। जब वंश लड़के के नाम से चल सकता है तो लड़की के नाम से क्यों नहीं। और क्या शादी होने के बाद लड़की के माता पिता बदल जाते हैं, या फिर अपने माता पिता पर लड़की का कोई अधिकार नहीं होता। एक लड़के की तरह एक लड़की भी बुढ़ापे का सहारा बनती है, और मेरी मानो तो बेटे से ज्यादा अच्छी सेवा एक बेटी करती है अपने माता पिता की। रही वंश चलाने की बात, उसमें अभी बहुत दिन है। वंश कौन चलाएगा कौन नहीं ये बात की बात है। अभी तो संतान को अच्छे संस्कार देकर पाल पोस कर बड़ा करना जरूरी काम है। ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरे पास बहुत काम है, कहकर राधा चली गई। पीछे से पिंकी अपनी पड़ोसन से बोली, कभी लड़की को वंश चलाते या माता पिता की सेवा करते देखा है, जो अब भाभी जी नई रीत चलाएंगी। अरे अब पोता नहीं हुआ तो कुछ तो बातें बनाएंगी ना। पड़ोसन ने भी पिंकी की तरफदारी कर दी। आखिर ज्यादातर पड़ोसी तमाशा देखने के लिए ही तो होते हैं, जो अच्छी सलाह तो कम देते हैं पर आग में घी डालने का काम तो जरूर कर ही देते हैं। राधा ने जहां अपनी पोती की परवरिश संस्कार और अच्छी शिक्षाएं देकर की थी, वहीं पिंकी ने अपने पोते की लाड़ प्यार में जिद्दी और संस्कारहीन बना दिया था। समय अपनी गति से चलता रहा।
और राधा और पिंकी के पोते पोती भी बच्चे से जवान हो चुके थे। कुछ सालों बाद राधा जी आज फिर से लड्डू, क्या बात है? किस खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं? मिसेस शर्मा ने पूछा। आज मोहिनी ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है। वो अब कलेक्टर बनने वाली है। उसकी 3 सालों की मेहनत रंग ले आई और उन लोगों के मुंह हमेशा के लिए बंद हो गए जो मेरी पोती के चरित्र पर उंगली उठाते थे। कहते कहते गला सूख गया राधा जी का। अरे बधाई हो आपको, बहुत बहुत। मिसेस शर्मा ने लड्डू मुंह में रखते हुए बोला। और राधा जी आप भी खुशी के मौके पर ऐसी फालतू बातों को लेकर बैठ गई। नहीं मिसेस शर्मा, मुझे आज भी याद है जब मोहिनी 24 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अच्छे रिश्ते आने के बावजूद शादी नहीं करना चाहती थी और आगे अपनी सिविल सर्विस की तैयारी की पढ़ाई करना चाहती थी। लोग कह रहे थे ज़रूर लड़की का कहीं चक्कर चल रहा होगा, तभी तो इतने अच्छे रिश्ते ठुकरा रही है। और पढ़ाई तो बस बहाना है और उन सब लोगों में कुछ हमारे अपने भी थे। राधा जी पिंकी के बारे में बात कर रही थी, जो हमारी खुशी देखकर जलते थे। पर मेरी मोहिनी ने आज कामयाबी हासिल कर मेरे बेटे बहू और मेरे पूरे परिवार का नाम रोशन कर सबकी बोलती बंद कर दी है। अरे हाँ, पिंकी जी के पोते आकाश का क्या हुआ? वो क्या कर रहा है आजकल? बहुत दिनों से पिंकी जी को देखा नहीं, मिसेस शर्मा ने पूछा। किस्मत का खेल देखिए मिसेस शर्मा, जिस पोते पर पिंकी घमंड करते नहीं थकती थी वो ही उसकी नाक कटाकर चला गया। और एक मेरी पोती है जो अपनी उपलब्धियों से मेरे खानदान का नाम रोशन कर रही है। कहाँ चला गया जीवन? मिसेस शर्मा आश्चर्य से बोली। जीवन तो पिछले महीने विदेश चला गया और वहाँ ही रहेगा अब, क्योंकि उसके ऑफिस की लड़की जिससे वो शादी करना चाहता था विदेश में सेटल हो गई है। उसके साथ जीवन भी वहीं रहेगा अब। जीवन ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली है उससे, और लड़का अच्छा कमाता खाता है तो चला गया अपने मन मुताबिक। पर यही काम कोई लड़की कर लेती ना तो पिंकी के भर मोहल्ले में ढोल पीट देती। पर अब जब यही काम उसके पोते ने किया है तो कह रही है कौन सा गलत काम किया है? सब बच्चे अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। चलिए छोड़िए उनको, आप तो ये बताइए अब मोहिनी की शादी की बधाई के लड्डू कब बांट रही हैं? अब तो उसकी नौकरी भी लग गई, मिसेस शर्मा बोली। बस अब उसकी हाँ का इंतजार है। लड़के तो बहुत नज़र में रख रखे हैं। चलिए मैं चलती हूँ, और लोगों को भी लड्डू खिलाने हैं। मोहिनी अब तो शादी के लिए हाँ कह दो बेटी, तेरे बूढ़ी दादी की आंखें तरस गई तुझे शादी के जोड़े में देखने के लिए। और पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। अभी बात पूरी भी नहीं कर पाई राधा जी की मोहिनी बोल पड़ी। खबरदार दादी, जो मुझसे दूर जाने की बात कही, और आपको कितनी बार बोल दिया मुझे आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना। कोई लड़का मेरे साथ शादी करके यहाँ रहने के लिए तैयार हो तो बताओ। मुझे अपने लिए पति नहीं, माँ पापा के लिए बेटा चाहिए, तो यहाँ मेरे साथ रहकर मेरे माँ पापा को अपने माता पिता मानकर सेवा करे। तो तुझे घर जवाई चाहिए? कुसुम बोली। हाँ, तो इसमें हर्ज क्या है? जब मैं उस किसी के घर की बहू बन सकती हूँ तो वहाँ रह सकती हूँ, तो कोई मेरे घर जवाई बनकर यहाँ नहीं रह सकता क्या? जमाना बदल गया है। अब एक लड़की कलेक्टर बन सकती है तो सब कुछ कर सकती है, और मैं शादी कर भी लूँ तो क्या गारंटी है कि माँ पापा को अपने मानेगा ही? कम से कम यहाँ रहकर मैं माँ पापा के बुढ़ापे का सहारा तो बनूंगी ही। साथ में मुझे तसल्ली भी रहेगी, उनको बेटे नहीं होने का कोई गम नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी उनके पास मरते दम तक है। और फिर चाची अम्मा को भी तो दिखाना है कि बिटिया नाम रोशन भी करती है और वंश भी चलाती है और बुढ़ापे का सहारा भी बनती है। उनके बेटे जीवन की तरह नहीं। मोहिनी की बात बीच में काटते हुए कुसुम ने उसको चुप रहने का इशारा किया। थोड़ी खोजबीन करने के बाद आखिर मोहिनी और उनके घर वालों की तलाश शादी.com के जरिए अनुराग पर जाकर पूरी हुई, जो मोहिनी के साथ रहने के लिए तैयार था। वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और अपनी माँ के साथ रहता था, पर उसकी भी शर्त थी। मोहिनी, जैसे तुम अपने माँ पापा की चिंता करती हो वैसे मेरी माँ भी। मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मेरी माँ भी हमारे साथ रहेगी। अनुराग, ये बोलने की बात नहीं। माँ अपने बेटे के साथ नहीं रहेगी तो और कहाँ रहेगी? हाँ, हर घर बेशक तुम्हारा होगा, पर घर का खर्च मैं उठाऊंगा ताकि मैं भी अपने स्वाभिमान से जी सकूं। अनुराग की ये बात ही काफ़ी थी उसका व्यक्तित्व बताने के लिए। इससे ज़्यादा किसी ने कुछ नहीं पूछा। धूमधाम से मोहिनी अनुराग की शादी हो गई
और जहाँ मोहिनी के पति के रूप में कुसुम को दामाद के रूप में बेटा मिला, तो अनुराग की माँ को भी बहू के रूप में मोहिनी मिल गई। और राधा जी आज बधाइयाँ लेती हुई थक नहीं रही थी। आज अपनी किस्मत के इस खेल पर वो मन ही मन इतरा रही थी और अपने परिवार की खुशियों को किसी की नज़र न लगे, बस यही दुआएं भगवान से कर रही थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बेटी माता पिता के बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकती? क्या बेटी माता पिता का नाम रोशन नहीं कर सकती? बेटी के नाम माता पिता का नाम या वंश नहीं चला सकती? ये काम कर सकती है। मुझे लगता है बेटी और बेटे में भेदभाव करना छोड़कर अपनी संतान को अच्छे संस्कार और परवरिश देना ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आजकल बेटे बेटी कम नहीं है, चाहे तो आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।